नमस्कार दोस्तों, ये द्विवेदी युग से संबंधित पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो बना लिए और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित संपूर्ण आदिकाल, संपूर्ण भक्तिकाल, संपूर्ण रीतिकाल और आधुनिक काल में संपूर्ण भारतेंदु काल और अब पढ़ रहे हैं द्विवेदी काल। और द्विवेदी काल का ये पार्ट नंबर 3 है। ये वीडियोस बना लिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरा अध्ययन कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा MCQ पे आधारित है और साथ में व्याख्या दी गई है। निम्नलिखित में से कौन से युगम सही है? विष्णु प्रिया ये खंडकाव्य मैथिली शरण गुप्त का जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। सिद्धराज ये भी खंडकाव्य मैथिली शरण गुप्त का। सांकेत ये भी मैथिली शरण गुप्त का ही है, जो एक क्या है, महाकाव्य है। उर्मिला के विरह पे लिखा गया महाकाव्य है सांकेत। साकेत ये पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। साकेत का प्रकाशन 1931 में हुआ। जय भारत ये मुक्तक काव्य नहीं है साहब, ये खंड काव्य है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन गलत है। तो जय भारत क्या है? खंड काव्य है। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? भावी पत्नी के प्रति, भावी पत्नी पे कविता लिख डाली किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत जिसका जन्म अल्मोड़ा के कोसानी नामक गांव में उत्तराखंड में हुआ था, उसी पंत ने भावी पत्नी के बारे में क्या लिखी? कविता लिखी। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? नाथुराम शर्मा। शंकर है जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक की काव्य कृतियां हैं। ये क्या हुआ? जगत सच्चाई सार कविता है, ये श्रीधर पाठक की है। यहां पर ऑप्शन गलत है, ये श्रीधर पाठक की रचना है। श्रीधर पाठक के कुछ अनुवाद किए गए हैं, वो देखते हैं। हर्मिट गोल्डस्मिथ मूल रचनाकार है और इसका अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से। डेजर्टेड विलेज गोल्डस्मिथ का है और इसे उजड़ ग्राम के नाम से प्रकाशित अनुदित किया था। और ट्रेवलर इसे गोल्डस्मिथ का यह ये ट्रेवलर भी, और इसको श्रांत पथिक के नाम से श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया। इसका ऋतुसार कालिदास का है और ऋतुसार के नाम से ही श्रीधर पाठक ने अनुवाद कर दिया। और शेफर्ड एंड फिलोसफर ये ग्रे की मूल रचना है, जो गडरिये और दार्शनिक नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। किसने? श्रीधर पाठक ने। बच्चन की कवियों में सौम्य संत, बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? सुमित्रा नंदन पंत को है। कवियों में सौम्य संत रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की है, जो किसको समर्पित है? मैं सुमित्रा नंदन पंत को है। सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इन दोनों ने मिलकर एक रचना की थी। उस रचना का नाम है खादी के फूल। क्या है? खादी के फूल। उस रचना का नाम है खादी के फूल। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया था? वो थे साहब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले विधिवत विचार किया था। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विधिवत विचार किया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बातें कही। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये जयद्रथ वध से। जयद्रथ वध का 1910 में प्रकाशन हुआ था।
मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। सांकेत 1931, यशोधरा 1932-33, द्वापर 36 और उसके बाद में जय भारत 1952। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनई की नहीं है? सौपन नहीं है साहब, ये रामनरेश त्रिपाठी की है। प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक कृंदन, ये रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल सनई की है। सौपन 1929 में प्रकाशित हुआ था, जो रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। ये रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचना है सौपन 1929, मिलन 1917, पथिक 1920, मानसिक 1927। इसके अलावा भी है कविता कौमुदी, जबकि प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन और राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादिमिनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल सनई की है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध। एक दिन सहसा सिंधु अपार, सिंधु होता है सागर, सागर यानी समुंदर। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल, नग होता है पहाड़, तल यानी तली। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा विश्रब्द। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? सरदा सरग मनु को सरदा का ये प्रत्युत्तर है, तो ये सरदा सरग से ली गई पंक्ति है और मनु को सरदा का ये प्रत्युत्तर है। कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ, जयशंकर प्रसाद की रचना है। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। पंचवटी 1925, यशोधरा 1932-33, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 57। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वेश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त साहब। प्रिय की शुद्ध सी ये सरिताएं, सरिताएं नदियां। प्रिय की शुद्ध सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित। जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां साहब रामनरेश त्रिपाठी की है। प्रिय की सुधी संवाद सन्निहित, यह पंक्ति रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसिक 1927, सौपन 1929, कविता कौमुदी एक अन्य रचना भी है इसकी। मिला पथिक मानसी, मिला पथिक कौन? मानसी, सौपन में। मिला पथिक मानसी, मानसी, मिला पथिक मानसी, सौपन में 17, 20, 27, 29। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद से संबंधित उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे छायावाद नाम दे दिया गया साहब। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोपी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये बात कही थी नगेंद्र ने। नगेंद्र ने छायावाद के बारे में क्या कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो फिर इस बात को लेते हुए रामविलास शर्मा ने क्या कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोपी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति
विद्रोह राय, किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। कविता प्रभावशाली रचना है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विचार है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है साहब। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगे तो किसकी सृष्टि होती है? छायावाद की सृष्टि होती है। ये किसका कथन है? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था नगेंद्र ने, और रामविलास शर्मा ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है साहब, ये तो थोपी गई नैतिकता और आडंबरों, कृतियों, रूढ़ियों, इनके विरुद्ध विद्रोह है। धाराधर धावन, क्या बात! धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया था? वो राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये धाराधर धावन, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद ब्रज भाषा में राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमलतास, राम रावण विरोध और अमलतास। पंत जी की रचनाओं को उनके आरोही क्रम में निर्धारित कीजिए साहब। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ग्रंथि, बात करें ग्रंथि की तो ग्रंथि का प्रकाशन हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में ग्रंथि का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद में देखिए वीणा, तो वीणा 1927 में प्रकाशित हुई थी। ग्रंथि 1920, वीणा 1927। पल्लव जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहते हैं, ये 1928 में प्रकाशित हुई थी। और बात करें गुंजन की तो गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932। तो पंत की रचनाओं को उनके आरोही क्रम में निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले 1920 में ग्रंथि हो गई, उसके बाद में 1927 में वीणा हो गई, और उसके बाद में 1928 में पल्लव, और उसके बाद में 1932 में गुंजन। और ये आरपीएससी हिंदी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है साहब। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती की, कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त की रचना ये पंक्ति है, भारत भारती से ली गई है। दिवस का अवसान समीप था, गगन तक कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी, कुल वल्लभ की प्रभा। इस काव्य पंक्तियों का आशय क्या है साहब? तो इनका आशय बी और डी में दिया हुआ है। आसमान में लालिमा फैलने लगी, आपको पता है। पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, बी और डी हो जाएगा। महादेवी वर्मा की रचनाओं को आरोही क्रम अनुसार लिखें साहब। इनका तो एक छोटा सा बता देता हूं। नीरनिसा द्वीप, याद रखना, नीरनिसा द्वीप। द्वीप कैसा है? नीरनिसा। नी से हो गया निहार, ये रहा निहार। उसके बाद में रे आ गया तो रश्मि हो गया, उसके बाद में फिर नी आ गया तो नीरजा हो गया, और उसके बाद में सा आ गया तो संध्या गीत होगा, और अगर दीप शिखा आ जाए तो वो उसके और आगे चली जाएगी। तो नीरनिसा, निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत, ये महादेवी वर्मा की रचनाओं का क्रम है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने साहब। मैथिली शरण गुप्त राम भगत कवि थे, जरूर इन्होंने
साकेत की रचना की थी। साकेत जो पाली भाषा का शब्द है उसका अर्थ होता है अयोध्या, जिसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। नहीं साहब, ये यशोधरा किसकी पत्नी थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, जिसका नाम था यशोधरा। और यशोधरा की पीड़ा का वर्णन किया गया है यशोधरा में। सखी वो मुझसे कहकर तो जाते, वो बातें। सांकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला विरह वर्णन हुआ है। वेरी वेरी राइट है ये बहुत सही है। सांकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। जरूर है साहब। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही था ना बता दियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? तो रामनरेश त्रिपाठी है, जिसके मानसी, मिलन, पथिक, सौपन रचनाएं हैं। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर बाबू श्याम सुंदर दास है, ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनई, ये द्विवेदी युग के कवि है। चिंटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, यानी चिंटियों लेके हाथी ताई, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, एक बूंद से लेकर बिंदु से लेकर समुद्र तक जल, और अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस कवि का है, किस विद्वान का है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जो लोग रीति काल में, उसके बाद में भारतेंदु काल में भी श्रृंगार पे अधिक रचनाएं कर रहे थे ब्रज भाषा में, उनको कहा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि अरे भाई, आप उन नायिकाओं के पीछे क्यों पड़े हुए हो? आप चिंटी से लेकर हाथी तक, भिक्षु से लेकर राजा तक, मनुष्य पर, और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल पर, और अनंत आकाश से अनंत पृथ्वी और अनंत पर्वत से, इन सभी पर आप कविताएं कर सकते हैं। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कालानुक्रमानुसार आरोही क्रम में लगाइए साहब। आरोही क्रम में जूही की कली, किसकी कली थी ये निराला की कली थी, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। पल्लव, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहते हैं, जो 1928 में प्रकाशित हुई थी, किसकी? पंथ की थी। झरना, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है साहब, ये हुई थी 1918 में प्रकाशित, 1918 में प्रकाशित। कामायनी, ये भी जयशंकर प्रसाद की है, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले कौन आएगा? 18 आएगा। 18 के बाद में 16 आएगा, जूही की कली। तो सबसे पहले जूही की कली लेंगे, उसके बाद में झरना, आरोही क्रम में जूही की कली, उसके बाद में झरना, उसके बाद में पल्लव, और उसके बाद में कामायनी। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा साहब। 2 नंबर ऑप्शन गलत है ये, क्योंकि झरना है, ये 1918 में है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जो 1916 में लिखी गई। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता है, जूही की कली। ओके। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति, कल्पना का अतिरेक। अरे कहाँ पे की गई थी कल्पना? इसकी तो इतिवृत्तात्मकता प्रवृत्ति है साहब, इतिवृत्तात्मकता। कल्पना का वर्णन नहीं किया गया है, कल्पना तो इसमें ही नहीं थी। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी, इनमें इतिवृत्तात्मकता थी, नीति और आदर्श का चित्रण किया गया है। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है। अरे क्या नहीं है? रचना नहीं है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। कौन सी? भ्रमर दूत तो लिखा था साहब, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। गंगा अवतरण लिखा था, अरे भ्रमर दूत नहीं लिखा था, यही तो बात है। उद्धव शतक लिखा था, किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। गंगा अवतरण लिखा था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, और गंगा लिखा था, गंगा अवतरण। उद्धव शतक किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। जबकि भ्रमर दूत है ना, दूत, ये भ्रमर दूत रत्नाकर की नहीं है, ये सत्यनारायण कवि रतन की है। किसकी है? सत्यनारायण कवि रतन की रचना है भ्रमर दूत। उद्धव शतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर का।
रत्नाकर उर्दू में जक्की उपनाम से कविता करते थे। ये बात तो बहुत शानदार है भाई। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है वो उर्दू में जक्की उपनाम से लिखा करते थे। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दृश्य शीर्षक से अनुवाद किया था। नाटक के लिए रंगमंच का होना जरूरी है, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये किसने कहा था? ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि नाटक के लिए रंगमंच का होना जरूरी है साहब, रंगमंच के लिए नाटक जरूरी नहीं है। तो ये जयशंकर प्रसाद का है। तो जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, शानदार शानदार, एक से बढ़कर एक। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ऋतु संहार, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो ये श्रीधर पाठक है, जिन्होंने कालिदास के ऋतु संहार का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया था साहब। ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के कवि हैं, जो मध्य प्रदेश के विजयराघवगढ़ के राजकुमार थे, जिसका जन्म 1957 में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं जैसे भक्ति सरस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि। जबकि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885, श्यामा लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 में और देवयानी 1886। दो 85 में और दो 86 में है। अरे प्रेम ही जिसकी संपत्ति थी वो थे ठाकुर जगमोहन। अरे ठाकुर था जगमोहन और प्रेम ही उसकी संपत्ति थी, और श्यामा लता ही श्यामा सरोजनी थी और वही उसकी देवयानी थी। रकत है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? कि रकत है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है साहब। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य कौन सा है? तो वो उद्धव शतक है। यार ये तो कुछ उद्धव शतक तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, लेकिन यहाँ पर उद्धव शतक का दूसरा नाम दिया गया है उद्धव बरजागवा। हाँ ये स्टिक बैठता है। और इसके अलावा अगर उद्धव शतक भी मिले तो जगन्नाथ दास रत्नाकर अगर ऑप्शन में ना हो तो किसे करना है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल को करना है, क्योंकि जो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल है ना, उन्होंने उद्धव बरजागवा की रचना की थी 1970 में। उसी का दूसरा नाम क्या? उद्धव शतक। ठीक है। मैथिली, अच्छा थोड़ी सी बात और करते हैं। ठीक, मैथिली शरण गुप्त के इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया गया है। सांकेत में उर्मिला की वीर वेदना का वर्णन किया गया है। रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई, सांकेत 1931 में, भारत भारती 1912 में, जिसमें भारत के गौरव का वर्णन किया गया है। आत्माराम के छदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? अरे भाई नाम ही दूसरा लिख लिया, छदम नाम धरकर आत्माराम छदम नाम धर के महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? वो था बाबू बाल मुकुंद गुप्त। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम छदम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की थी। आत्माराम के छदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की। आचार्य द्विवेदी अपने ग्रंथ भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के छदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। तो ये शब्द भी कुछ महत्वपूर्ण है साहब। अस्थिरता जो बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
अपने ग्रंथ भाषा और व्याकरण में शीर्षक एक लेख लिखा, भाषा और व्याकरण शीर्षक से एक लेख लिखा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और उसमें एक शब्द का प्रयोग कर दिया और वो शब्द था अनस्तरता। और उसमें इस शब्द के कारण बालमुकुंद गुप्त को छेड़छाड़ का मौका मिल गया और बालमुकुंद ने नाम धरा आत्माराम, एक छद्म नाम धर के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। आचार्य द्विवेदी ने स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक में अल्लाह कल्लू अल्लाहित छद्म नाम से इसका जवाब दिया था। क्या बात है। तो जो आलोचना अनिश्चितता शब्द को लेकर हुई उसका जवाब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक और लिखा, स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, स्वर्ग और नरक का ठिकाना नहीं, स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं यानी स्वर्ग और नरक का ठिकाना नहीं शीर्षक में अल्लाह अल्लाह कल्लू अलैत छद्म नाम से इसका जवाब दिया था। तो पूछ लिया जाए अल्लाह अल्लाह कल्लू अलैत छद्म नाम किसका था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्न में से किस कवि द्वारा रचित है? वह हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की पंक्ति है साहब। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों में मधुर वेदना की मार्माभिव्यक्ति अधिक हुई है? तो वो महादेवी वर्मा है, जिसके गीतों में मधुर वेदना की मार्माभिव्यक्ति अधिक हुई है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वे सत्यनारायण कवि रत्न है, जिसने भ्रमर दूत की रचना की थी। भ्रमर दूत, प्रेम कली, सत्य कवि रत्न सत्यनारायण की कवि रचनाएं हैं। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। जो प्रगतिवादी काव्य है दृष्टि है वो वर्ग चेतना प्रधान है, वर्ग चेतना प्रधान। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव। अरे द्विवेदी युगीन कविता में तो राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी हुई है, यही गलत हो गया साहब। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता रही है, जरूर रही है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण्य विषयों का विस्तार हुआ है, ये भी है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, ये बात भी सही है। उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल थी। जयद्रथ वध रचना किसकी है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है साहब, 1910 में प्रकाशित हुई थी। रंग में भंग 1909, किसान 1917, विकट भट्ट, गुरुकुल सांकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932-33, द्वापर 36, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57, हिंदू वैतालिक पंचवटी 1925। ओके। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने कहा था? झरना जयशंकर प्रसाद की 1918 में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की छायावाद की प्रथम रचना है, जिसे छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। उद्धव शतक में 116 छंद है। उद्धव शतक में 116 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा था, जिसमें 116 छंदों का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किसने हिंदू नव जागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है? निम्नलिखित में से किसने हिंदू नव जागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नव जागरण को, अरे हिंदू नहीं है ये, हिंदी नव जागरण को हिंदी जाति का जागरण माना है, रामविलास शर्मा ने। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है साहब। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य संग्रह सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति स्तक, कान्य कुब्जावली, वर्तम। आचार्य द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं। इसमें बालमुकुंद गुप्त को जवाब दिया गया था। जो बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से किसकी आलोचना की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनिस्तरता शब्द को लेकर की थी। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है साहब। तो जयद्रथ वध ये तो खंड काव्य है, जो 1910 में प्रकाशित हुआ था मैथिली शरण गुप्त का। सांकेत ये महाकाव्य है, 1931 में प्रकाशित हुआ, मैथिली शरण गुप्त का है।
प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। रामचरित चिंतामणि ये भी महाकाव्य है साहब। रामचरित चिंतामणि है, ये रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य है जो प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा क्या है? तो यशोधरा एक चंपू काव्य है। कैसा है? चंपू काव्य है। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा चंपू विधा का काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं तो आपने बहुत बार पढ़ ली है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भारती, सांकेत, किसान 1917। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई थी, जिसका एक ग्रंथ है गर्भरंडा रहस्य। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। भाई जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति तो उद्धव शतक है। भ्रमर गीत तो लिखा था सूरदास जी ने। और गीतावली, कवितावली ये किसकी है? गीतावली तुलसीदास की है। और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की शानदार रचना है, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? योगी हरि ने सतसई लिखी थी साहब। इसके अलावा देखते हैं स्वदेशी कुंडल में देशभक्ति कुंडलियां संकलित है। स्वदेशी कुंडल में देशभक्ति कुंडलियां संकलित है, ये रचना किसकी है? स्वदेशी कुंडल रचना किसकी है? तो ये राय देवी प्रसाद पूरण की रचना है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये रामनरेश त्रिपाठी है, जिसकी कृतियां हैं एक तो मिलन है, एक पथिक है, एक मानसी है और एक सौपन 1929 में है। चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। ये पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी की। चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है ये। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। श्री धर पाठक की रचना ये। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये पंक्ति श्री धर पाठक है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो साहब प्रेम ही संपत्ति थी 1984 है क्या? देवयानी भी इन्हीं की है 1985 में। और श्यामा लता ये भी इन्हीं की है। सूर्य पुराधी ये नहीं है, ये विजय राघवगढ़ के राजकुमार थे। जक्की उपनाम तखलूस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखा करता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर जक्की उपनाम से उर्दू में गजलें लिखा करता था। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा था साहब? आधुनिक काल को नवीन काल बाबू गुलाब राय ने कहा था। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है जो किसका है? श्याम नारायण पांडे का है। किसका है? श्याम नारायण पांडे का। और इसके अलावा श्याम नारायण पांडे का एक है और है जोहर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साहब। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है, ये वीर रस प्रधान काव्य। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम, हल्दी घाटी, जोहर आदि। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपति बाल विधवनी की। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपति बाल विधवनी की।
पंक्ति के रचनाकार है प्रताप नारायण मिश्र, जिसकी पत्रिका थी ब्राह्मण। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है। किस अवधि सम्राट कवि की रचना है। ये वंशीधर शुक्ल की पंक्ति है साहब। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है। ये अवधि के सम्राट वंशीधर शुक्ल की पंक्ति है। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 है साहब। हरिओद ने प्रिय प्रवास लिखा, उसमें 17 सर्ग है। मैथिलेशरण गुप्त ने सांकेत महाकाव्य लिखा, जिसमें 12 सर्ग है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी सर्ग लिखा, जिसमें 15 सर्ग है। और 15वां सर्ग का नाम है आनंद सर्ग। प्रथम सर्ग का नाम है चिंता सर्ग। अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अजात शत्रु कहा गया है। अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा गया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है अजात शत्रु। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे का मैटर आगे की वीडियो में। ओके।